अरविंद केजरीवाल का मामला जब से सुर्खियों में आया है तब से ही विवाद का मुद्दा बन चुका है। शराब घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाल ही में अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने हिरासत में लिया था और अब 27 तारीख को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ईडी की 6 दिन की रिमांड में है, लेकिन अब सीएम केजरीवाल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के सीएम ने जेल में बैठकर ऐसा खेला किया है कि अब ऐसा लगता है कि उनके बाद उनके किसी मंत्री का नंबर आने वाला है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले नीति घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि वे अब जेल से ही सरकार चलाएंगे। इसके बाद उन्होंने अपना पहला आदेश ईडी कस्टडी में रहते हुए जारी किया। यह निर्देश जल मंत्रालय से संबंधित था। उन्होंने मंगलवार को दूसरा निर्देश जारी किया जो सौरभ भारद्वाज के स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। और अब सीएम केजरीवाल के जेल से भेजे जा रहे इन सभी पत्रों पर लगातार भाजपा हमलावर है। और तो और खुद आपकी मंत्री आतिशी मारलेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल के भेजे इस पत्र की जानकारी दी है। उन्होंने तो ये तक कहा था कि केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री कहीं नहीं मिलेंगे जो जेल में रहकर भी जनता के बारे में इतना सोच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी लगातार एक्शन में है और बीजेपी कार्यकर्ता भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है जैसे कई नारे लगाए जा रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं बीजेपी लगातार इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि आखिर केजरीवाल जेल से कोई भी सरकारी पत्र आखिर जारी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी को लेकर ईडी से शिकायत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। आज मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ही ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ और दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसी कोई स्टैच्यू नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो ये गलत काम किया गया है, मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। आतिशी जी और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मुख्यमंत्री का ऑफिस इलीगल तरीके से चलाने में, उसको हाईजैक करने में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, इन सबको एक्सपोज किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जब से अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं और वो ये पत्र भेज रहे हैं, उसके बाद अब उनकी मंत्री आतिशी मारलेना घेरे में आ गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अगला नंबर आपके किसी मंत्री का हो सकता है या कहें कि आतिशी का ही हो सकता है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी ने बताया था कि सीएम केजरीवाल ने यह नोट अपने वकील के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा था। हालांकि इस पर अब ईडी का कहना है कि कोई भी दस्तावेज ईडी की हिरासत में रहते हुए सीएम केजरीवाल तक पहुंच ही नहीं सकते, या कहें कि ईडी ने यह कहा है कि कोई भी दस्तावेज पहुंचा ही नहीं है और ना ही अरविंद केजरीवाल के कोई दस्तखत लिए गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे वो पत्र दिल्ली के सीएम ने अपने मंत्रियों तक पहुंचाया। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि जब उस पत्र से जुड़ी कोई भी आधिकारिक पुष्टि ही नहीं हुई थी तो इस पर मंत्री आतिशी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही क्यों की। ऐसे कई सवाल हैं जो अब इस मुद्दे पर पनप रहे हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या इस मामले की जांच होगी, और अगर इस मामले की जांच होती है तो अब अगला नंबर केजरीवाल के बाद उनके किस मंत्री का होने जा रहा है। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।